हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं कमल विमोसा स्किल से आज के इस वेबिनार में हम आप सभी का वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। ये 3 साल का जो डिग्री कोर्स है, बैचलर डिग्री कोर्स है। ये कोर्स किस तरीके से आपके भविष्य को, आपके फ्यूचर को एक नई दिशा दे सकता है। ये 3 साल का कोर्स करने के बाद कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आप जाकर आने वाले टाइम में अपना भविष्य बना सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है। देखिए, आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि होटल इंडस्ट्री तो आपके लिए है ही है। इसके अलावा काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रूज में जाना चाहते हैं, आपके लिए क्रूज ओपन है, आप क्रूज में जा सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स अब्रॉड जाना चाहते हैं, आप अब्रॉड में जा सकते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट भी है। मतलब काफी सारे ऑप्शंस जो है आपको यहाँ पर मिलते हैं जब आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं। तो अगले 1 घंटे में, ये 3 से लेकर 4 बजे तक का जो टाइम है, इस टाइम में आप क्लियर प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरीके से आपका एडमिशन होगा, किस तरीके से आप होटल ज्वाइन करेंगे, क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहेंगी। तो एंड तक अच्छे से इस कोर्स को समझने के लिए प्लीज आप हमारे साथ अगले 1 घंटे तक जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, इसका प्लीज आप मुझे रिप्लाई कीजिए कि कितने स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने में कुछ ना कुछ इनकम की है, चाहे वो किसी भी सोर्स से की हो। तो प्लीज आप हाँ या ना का जवाब दीजिए। अगर आपने की है तो आप हाँ का रिप्लाई कीजिए, नहीं की तो आप नो का रिप्लाई कीजिए। प्लीज एक बार आप रिप्लाई कीजिए कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 6 महीनों में जो है इनकम की है। रोहित प्रजापति कह रहे हैं नो। ओके, इसके अलावा और स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं, वंदना ने भी नहीं का रिप्लाई किया है, ठीक है। सुमित ने, शिवांशु ने किया है, सुमित ने नहीं किया है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अभी आप लोग 12th पास आउट हैं, या 2-4 स्टूडेंट्स हमारे साथ इतने में यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिन्होंने बीए भी किया हुआ है, बीए बीकॉम जो भी है आपने किया हुआ है। तो ये करने के बाद, 12th करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद स्टिल आप कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेके, क्योंकि आपको एक अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा, कोई ऐसा कोर्स आपको नहीं मिल रहा जिसको जिसके बाद जो है आपका फ्यूचर आपको लगे कि सिक्योर है। तो सीरियस आप हैं, आज के सपने आप जुड़े हैं कि आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करें और एक अपने भविष्य की नई दिशा दें। तो क्या आप इस कोर्स को करने के लिए रेडी हैं? प्लीज एक बार आप रिप्लाई कीजिए, सेम जैसे आपने पिछले क्वेश्चन का किया है। क्या आप इस कोर्स के लिए रेडी हैं? वंदना ने रिप्लाई किया है जी। स्टूडेंट्स प्लीज फास्ट, जल्दी रिप्लाई कीजिए थोड़ा। साहिल तैयार हैं, ठीक है। सुमित भी तैयार हैं, जी। रूपा भी तैयार है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, ज्यादा आगे जाने से पहले थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लें कि आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप ये कोर्स करते हैं, क्यों करते हैं, आपका पर्पस क्या है। सिंपल सा आंसर सबके पास है कि आपको आने वाले टाइम में अपना फ्यूचर सिक्योर चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, भविष्य की आपको चिंता ज्यादा इसलिए है कि आप कौन सा ऐसा कोर्स करें जो कि आपके फ्यूचर को सिक्योर करे। कारण क्या है, देखिए, जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है, पुरानी जो पॉलिसी है जो कि अब तक चलती आ रही है, उसमें होता क्या है, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आपने एडमिशन लिया, ठीक है, कॉलेज में लिया, स्कूल में लिया, या स्कूल के बाद कॉलेज ना जा करके आपने डिस्टेंस एजुकेशन किया या किसी कंप्यूटर कोर्स किया, ठीक है। वो करने के बाद भी आप लोगों को जो है जॉब नहीं मिलती है, आप अनएम्प्लॉयड रह जाते हो, आप बेरोजगार रह जाते हो। यही कारण है बेरोजगारी का कि आज जो हमारे देश की जो रेशो गई है ना, आप यहाँ देख रहे हैं 16%। 16% जो हमारा पढ़ा लिखा यूथ है, जो हमारे देश का पढ़ा लिखा युवा है, वो 16% ऐसा हो चुका है जिसके पास आज भी जॉब नहीं है। इस जॉब ना होने का कारण क्या है सबसे बड़ा, कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की है। आप 10th 12th ग्रेजुएशन आपने किया है, किताबी ज्ञान आपने लिया है, कोई भी ऐसे अपना स्किल कोर्स आपने नहीं किया, कोई ऐसा कोर्स नहीं किया, अपने हाथ का हुनर आपने नहीं लिया, कुछ ऐसा आपने नहीं सीखा जिससे कि आपको रोजगार मिल सके। कारण क्या है, सबको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस चाहिए। आप बीए के बाद, ठीक है, एमए के बाद या 12th के बाद भी
अगर कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो सामने सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपको एक्सपीरियंस कितने टाइम का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, 1 साल का है या 2 साल का है। कहने की बात यह है कि कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस की नीड रहती है। ठीक है, एक्सपीरियंस कैसे आएगा? अगर आप स्किल सीखेंगे, कहीं जाएंगे, स्किल सीखेंगे, तभी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। और वो स्किल, वो एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा आपकी जॉब के लिए। इसलिए हम सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक स्किल बेस्ड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, मैं बात कर रहा था ये जो 16% का जो रेशियो है, ये तभी कम होगा जब आप लोगों के पास पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी हो। ठीक है, ये रेशियो अगर मैं बात करूँ ना यूपी बिहार की, तो वहां पर और भी ज्यादा है, 20-22% हो सकता है, लेकिन ओवरऑल 16% है पूरे इंडिया का। ये कारण इसलिए है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की है, स्किल नहीं सीखी है। पढ़ाई कैसे की है? यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप लोग एग्री करेंगे। आप एडमिशन लेते हैं, स्कूल में लेते हैं, कॉलेज में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, नोट्स आप बनाते हैं, सर्टिफिकेट डिग्री आपका कंप्लीट होता है, कोचिंग वगैरह आप जाते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, जीरो। ठीक है, क्योंकि इसमें एक चीज मिस है। क्या मिस है? स्किल्स। वो आपने सीखी ही नहीं, आप कहीं गए ही नहीं स्किल सीखने। स्किल काफी तरीके की होती है, हम यहाँ पर आगे जो बात करेंगे कंप्लीटली होटल मैनेजमेंट की करेंगे। ठीक है, ये स्किल आपने नहीं सीखी। आप किसी होटल में, जैसे अगर होटल मैनेजमेंट करते हैं, अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहो विदाउट स्किल, होगा क्या कि आप बीएससी, ठीक है, कुछ भी ऐसा कोर्स करेंगे होटल मैनेजमेंट का, जाएंगे, बट होटल नहीं जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तो अगर उसके बाद आप होटल में जाएंगे ना जॉब लेने, तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने होटल का एक्सपीरियंस नहीं लिया। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्किल्स का होना। आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 12th किया है, जैसे मैंने पहले बताया था, काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बीए बीकॉम कर रखी है। ठीक है, तो आप सभी एक बार इस चीज का रिप्लाई दीजिए मुझे कि क्या बीए और बीकॉम के बाद जॉब मिल जाएगी क्या? ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जॉब मिलना मुश्किल हो गया है, तो क्या सही लिखा है? जॉब नहीं मिलती बीए बीकॉम के बाद या किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स के बाद? प्लीज एक बार आप रिप्लाई कीजिए। रूपा लिख रही है नो। ठीक है, बिल्कुल। अभिनंदन नो। साहिल यस। ठीक है, और काफी स्टूडेंट्स हमारे साथ इस टाइम पे हैं। प्लीज आप पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि पता चले कि आप मुझे सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो 3 साल का डिग्री कोर्स है होटल मैनेजमेंट का, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि किस तरीके का कोर्स होगा। ठीक है, देखो, 3 साल का डिग्री कोर्स होगा होटल मैनेजमेंट का। कोई ऐसा प्राइवेट सर्टिफिकेट नहीं है जो कि आपको कोई कॉलेज या कोई स्कूल या कोई एकेडमी दे देगी। प्रॉपर एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ही आपको ये डिग्री देगी। ये 3 साल का कोर्स होगा, इसके अंदर 6 सेमेस्टर आपके रहेंगे। ठीक है, लिंग्यास यूनिवर्सिटी से कोर्स होगा। लिंग्यास यूनिवर्सिटी जो है, ये फरीदाबाद में है, दिल्ली एनसीआर में। यूनिवर्सिटी प्रॉपर यूजीसी अप्रूव्ड है। अगर आप उसके बाद पीजी कोर्स करना चाहते हैं, आप लोग समझते हैं यूजी पीजी कोर्स क्या होता है, लाइक एमए एमकॉम एमबीए अगर आप करेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग ये सबसे बड़ा पार्ट यहाँ पर आ जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने स्किल नहीं सीखी है, ट्रेनिंग का मतलब है स्किल्स। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा पार्ट जो स्किल्स का ही है, 3/4। ठीक है, तीसरा हिस्सा, आपकी पढ़ाई के 3 हिस्से जो हैं वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के रहेंगे, 75%। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल हिस्सा 25% जो आपका पार्ट रहेगा वो थ्योरी का रहेगा। और उसके बाद जब आप होटल में जाते हैं तो हर होटल का अलग अलग जो है वर्किंग आवर्स रहते हैं, ट्रेनिंग आवर्स रहते हैं। कम से कम आप मान के चलिए 9 से 10 घंटे की आपको वहां पर ट्रेनिंग करनी होती है, आपको काम सीखना होता है, ताकि भविष्य में आप होटल इंडस्ट्री में जो है एक्सपर्ट बन जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं। देखिए, मैंने बता दिया आपको इस कोर्स के बारे में। बीए बीकॉम का आप जानते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, देखो, अगर आप बीए बीकॉम करते हैं या कर चुके हैं या करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर वो 3 साल का कोर्स होगा, लेकिन आपके यहाँ पर इनकम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब एडमिशन लेंगे ना, यहाँ पर आपकी हर महीने इनकम होगी। महीने का 10,000 रुपए आप बड़े आराम से यहाँ पर अर्न कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि सिर्फ थ्योरी होगी अगर आप बीए बीकॉम करते हैं तो। मैंने बताया कि कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, बट यहाँ पर
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। आपको बताया कि 75% जो है आपका प्रैक्टिकल पार्ट होगा, वो भी एक 4 स्टार या 5 स्टार होटल के अंदर। ठीक है, कोई इंडस्ट्री नेटवर्क नहीं होगा अगर आप बीए या बीकॉम करते हैं। इंडस्ट्री नेटवर्क का मतलब क्या है, कोई ऐसी इंडस्ट्री चेन, ठीक है, वो नहीं होगी। आप होंगे और आपका कॉलेज होगा। बट यहाँ पर क्या है, 9 से 10 घंटे आप जो है होटल के अंदर काम सीखेंगे, मतलब यहाँ पर इंडस्ट्री है, होटल है यहाँ पर, जो कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिखाएगा। ठीक है, 3 साल अगर आप ये कोर्स करते हैं बीए का या बीकॉम का, उसके बाद जॉब की गारंटी नहीं है। जो मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ भी गारंटी नहीं है। मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पर आपको पहले दिन से होटल के अंदर भेज दिया जाएगा, जहां पर आप 9 से 10 घंटे की अपनी जो है ट्रेनिंग करेंगे, काम सीखेंगे, और मंथली 10,000 का स्टाइपेंड या उससे ज्यादा का भी आप अर्न कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के बाद जो आपकी हाथ में है, क्योंकि होटल ने आपको काम सिखा दिया है। उसके बाद पढ़ाई की जो फीस होती है, ठीक है, 3 से 5 लाख का कर, आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, फीस काफी ज्यादा है। 3 से 5 लाख की इजीली फीस आपकी लग जाती है। और यहाँ पर आपकी फीस का पैसा आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना, क्योंकि होटल से जो आप कमाएंगे उसी से आप अपनी फीस जो है भर सकते हैं। उसके बाद डिग्री के बाद एक्सपीरियंस नहीं है, फिर वही बात आ जाती है, स्किल आपको नहीं मिलेगी। आप 3 साल का टाइम लगा देंगे, हाथ में आपके आपकी डिग्री आएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। बट यहाँ पर डिग्री भी रहेगी, एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा, गारंटीड जॉब भी आपको मिलेगी, और एक बैंक बैलेंस होगा। महीने का 10,000 कमाएंगे, फीस जो भर देंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आपका ही है, तो बैंक बैलेंस भी आपका रहेगा। आगे चलते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल डिग्री, ठीक है, और होटल मैनेजमेंट की डिग्री, दोनों में फर्क समझ लेते हैं क्या है। वही बात, बैंक बैलेंस जीरो, पीछे समझा है। यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा की आपकी अर्निंग होगी, ठीक है, पूरे कोर्स के दौरान। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस जीरो, कुछ भी नहीं होगा। बट यहाँ पर 3 साल आप होटल के अंदर रहेंगे, काम सीखेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद स्किल्स की बात करूं, सिर्फ थियोरटिकल पोर्शन ही आप यहाँ पर पढ़ेंगे, स्किल्स आप नहीं सीखते। बट यहाँ पर पढ़ाई से ज्यादा स्किल्स सिखाई जाती है। जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि नहीं होगा, सीखना पड़ेगा 3 साल के बाद। बट यहाँ 3 साल के अंदर अंदर एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, और 25 से 35 हजार की आपकी मंथली सैलरी भी आने वाले टाइम में 1 डेढ़ साल के बाद आप इजीली कमा सकते हैं। घर पर बोझ वही रहेगा, अगर आप इस कोर्स को करेंगे तो घर वालों से आपको पैसा लेना पड़ेगा इस कोर्स के लिए, फीस आप ताकि भर सके। बट यहाँ पर घर का जो बोझ है वो बिल्कुल जीरो, क्योंकि आप खुद अपनी अर्निंग से अपनी फीस को भर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब आप होटल के अंदर जाएंगे, अब स्टूडेंट्स का सवाल होता है, सर होटल के अंदर जाके करना क्या होता है, कैसे काम होता है, क्या सिखाया जाएगा, पहले दिन क्या करना होगा। ठीक है, तो समझते हैं। देखो, आप जब किसी भी स्कूल में एडमिशन आपने लिया था, आप लोगों को आज याद नहीं होगा, ठीक है ना, तो नर्सरी से आपने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप होटल के अंदर जाएंगे तो जीरो से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें आप 1 साल जब होटल को देंगे, पहला साल आपकी पढ़ाई का, ट्रेनिंग का, आप वहां पर रुकेंगे अच्छे से और समझेंगे कि होटल का मतलब क्या होता है। ठीक है, पढ़ाई किताब में तो आपने पढ़ लिया कि ये होटल होता है, ये डिपार्टमेंट होते हैं, बट जब वहां जा करके खुद अपनी आंखों से अनुभव करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे चीजों को, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि होटल होता क्या है, वहां का एनवायरनमेंट क्या होता है, वहां की जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है, जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, वो आप इजिली समझेंगे वहां पर जा करके, और प्रैक्टिकली करेंगे, ताकि आपको इजिली समझ में आए। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया क्लास का, स्कूल का, वैसे ही आपकी मदर, जैसे आपको, आप सभी को आपकी जैसे माता जी ने पाला है, ठीक है ना, तो उन्होंने आपको हर मोड़ पे, हर कदम पे लाइफ की एक नई चीज बताई है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपकी मदर ने, आपके फादर ने आपको समझाया है। ठीक इसी तरीके से होटल भी आपको पूरी ट्रेनिंग देगा, अच्छे से समझाएगा, ताकि अपनी ट्रेनिंग के बाद 1 साल के बाद जब आप होटल में जाएं जॉब करने के लिए, तो आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज हो इस कोर्स के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब आप ये कोर्स करने में क्या यूनिक चीज है, क्या अच्छी चीज है, वो समझते हैं। जैसे जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, ट्रेडिशनल होती है, बीए बीकॉम, ठीक है, ये उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्योंकि ये वोकेशनल कोर्स है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या होता है कि जब आप
एडमिशन जो अब हो रहे हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर हो रही हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है कि आपको हर साल के आपके पॉइंट्स मिलते हैं। जब आप 1 साल कर लेते हैं, 2 साल कर लेते हैं या 3 साल कर लेते हैं, और वो जो पॉइंट्स होते हैं ना आपके, वो सरकार का जो अकाउंट है, सरकारी जो अकाउंट है पढ़ाई का, शिक्षा का, उसमें आपके जमा हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप 3 साल का पूरा डिग्री कोर्स कर लेते हैं तो आपके जो 3 साल के पॉइंट होते हैं ना 120, वो जमा हो जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है 1 साल के बाद, जब आपने 1 साल का कोर्स कर लिया, 1 साल के बाद आपके जो पॉइंट्स होंगे वो 40 होंगे, ठीक है। वो 40 पॉइंट्स अर्न करने के बाद कई बार होता है कि आपको ये कोर्स किसी ना किसी रीजन से छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है। तो आपके जो 40 पॉइंट्स हो गए ना, वो आपके जमा हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आप इन फ्यूचर यूटिलाइज करना चाहें, 1 साल अगर आपने छोड़ दिया, उसके बाद आपका 2 साल का गैप आ गया, तो आपको पूरी डिग्री लेने के लिए 80 पॉइंट्स की और नीड रहेगी, ठीक है। यानी कि आप अगले 2 साल आपको और कंटिन्यू करना पड़ेगा। मतलब आपने जो 1 साल पढ़ाई की है वो वेस्ट नहीं गई है आपकी। मैं ट्रेडिशनल कोर्स की बात करूं तो अगर आप 1 साल के बाद इस कोर्स को छोड़ देते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। बट यहां पर क्या होगा, आपके पॉइंट्स सेव हो जाएंगे, गवर्नमेंट के पास जमा हो जाएंगे, और आप जो है अगले 2 साल या 1 साल अगर आपको डिप्लोमा करना है तो करके अपना कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए काफी स्टूडेंट्स हमने प्लेस किए हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप उनको सुनेंगे कि किस तरीके से वो हमारे साथ जुड़े थे, ठीक है, अपना एडमिशन कराया था, और अब एक अच्छे प्रॉपर्टीज में 4 स्टार या 5 स्टार में रह करके जो है ट्रेनिंग को कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम आयुष। Hello everyone, my name is Jayesh Patel. Today I would like to share my journey with you. After completing my 12th grade, I was confused about what to do next and which career path to choose. During that time, I came across Bimosa Skills Academy on Instagram profile, and after learning about the hotel management program, I decided to pursue career in the hospitality industry. Later I connected with Anu ma'am, Nikita ma'am. They provided me with personal mentorship, guidance me at every step, and helped me understanding the hotel industry. Their support and encouragement gave the confidence to achieve my career goals. Today I am proud to be working at the Fun Habitat Jaipur, a 5-star hotel. I sincerely thank Bimosa Skills Academy, Anu ma'am and Nikita ma'am for their guidance and support. If you are also looking to build a career in hotel management, I highly recommended joining Bimosa Skills Academy. With the right guidance and dedication, you can achieve your dreams too. Thank you so much, Nikita ma'am and Anu ma'am, and both of their Bimosa Skills Academy. Thank you so much. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि राठौर है और मैं उत्तराखंड राज्य का चमोली जिले का रहने वाला हूँ। मुझे अभी 1 साल होटल मैनेजमेंट का कोर्स मेरा चल रहा है, 3 साल डिग्री कोर्स है, और मैं यहाँ पर रमाडा होटल में 6 महीने से वर्क कर रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने सीनियर से। जब मैं नहीं थे इस होटल इंडस्ट्री में नहीं था तो कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब से मैंने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करी है, खासकर इस होटल में काम करना स्टार्ट करा है फैमिली डिपार्टमेंट में, तो मैंने कई कुछ जाना है, समझा है। और मेरे सीनियर लोग मुझे काफी कुछ जिन चीज की नॉलेज नहीं होती वो मुझे बताते हैं, सिखाते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। तो मेरा तो अभी यही कहना है कि मैं भी अपने जूनियर को बहुत चीज सिखाऊं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा रेस्टोरेंट है, हम यहीं पे बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। थैंक यू। Hello everyone, my name is Anurag Singh and I am currently doing my on-the-job training at the Farm Residency Porbandar. Joining Bimosa has been one of the best decision for my career. It has provided me with the right guidance, practical learning and valuable industry exposure. The best part is that I can continue my studies while earning and getting real work experience.
The training and support I receive every day have improved my confidence, communications, and professional skills. If you want to build a successful career in the hospitality industry, I highly recommended Bimosa. It is a great platform to learn, grow, and prepare for your future. Thank you so much, guys. हेलो फ्रेंड्स, मैं परवेज खान फ्रॉम बेमूसा स्किल। बेमूसा स्किल ने मुझे जॉब दी है और मैं अभी जालना में हूँ, द फन होटल जालना। बेमूसा ने मुझे बहुत हेल्प की है, मदद की है मेरी होटल इंडस्ट्री में जॉब लगाने की, जॉब ढूंढने की और सिखाने की बहुत हेल्प की है। सो थैंक यू फॉर अनु मैम, कमल सर एंड बेमूसा स्किल। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ गायत्री। मैं अपना एक्सपीरियंस वीमोसा स्किल इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वीमोसा स्किल इंस्टीट्यूट बहुत ही ट्रस्टवर्दी एंड जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ के सभी स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव एंड पॉजिटिव है। अगर कोई भी इशू आता है स्टूडेंट को तो हमेशा रेडी रहते हैं गाइड करने के लिए इन अ प्रॉपर वे। और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अच्छा है, तो मैं आप सभी को भी सजेस्ट करूँगी कि आपको वीमोसा स्किल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, ये आपने काफी वीडियोस देखी। हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं जो बड़ी हैप्पीली जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज में, कोई जयपुर में, कोई जालना में, कोई रमाडा में, आज बड़े इजीली जो है ज्वाइनिंग कर रहे हैं और अपने भविष्य को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एक ऑफर लेटर है। जब हमारे स्टूडेंट्स ने अपनी ज्वाइनिंग को कंप्लीट किया, ठीक है, अब होटल में टाइम दिया, 1 साल की ट्रेनिंग को पूरा किया, उस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद उन्हें जो है एक अच्छे पैकेज पर आज अलग अलग जगह पर नेशनल इंटरनेशनल एक अच्छे पैकेज पर जो है जॉब मिल चुकी है। देखिए, आर्यन दहिया है जो कि पहले आप देख रहे हैं जो ताज स्काईलाइन अहमदाबाद में, इन्हें 21,000 मंथली जो है ग्रोस पे मिल रहा है। सेकंड नित्यानंद है जो कि इस टाइम पे हयात सेंट्रिक बैंगलोर में है, उन्हें भी 21,000 के पैकेज पर जो है जॉब मिल रही है। ठीक है, मोहम्मद जैद है एफएनबी एसोसिएट की पोस्ट पर लुधियाना में है, उन्हें भी लगभग 17,000 के अराउंड जो है जॉब मिल चुका है। ओम दत्त ये सिंगापुर में इस टाइम पर है और मंथली सैलरी में बताऊं तो 1,38,600 रुपए, जो कि ये सिंगापुर में है, आउट ऑफ इंडिया है। तो एक अच्छे पैकेज पर इनको, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उनमें से एक ओम दत्त थे, आज अब्रॉड में है, सेटल्ड है, एक अच्छे पैकेज पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इनमें से आप भी हो सकते हैं, नेशनल या फिर इंटरनेशनल। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारे स्टूडेंट्स जब जाते हैं ट्रेनिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस वहां पर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो वहां पर कुछ ना कुछ बनने के लिए गए हैं। ये आप सामने 3 पिक्चर्स देख रहे हैं अलग अलग स्टूडेंट्स की। ये जो अचीव किया है इन्होंने वो है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। आनंद फर्स्ट पिक्चर, सेकंड सुमित है। ठीक है, तो अलग अलग होटल्स के अंदर ये हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और कुछ ना कुछ ये अचीव कर रहे हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ एक रिस्पेक्ट भी वहां पर ये अर्न कर रहे हैं और ये रिस्पेक्ट, ये ऑनर, ठीक है, उन्हें आगे जाकर पुश करेगा ताकि वो एक अच्छी प्रॉपर्टी में है जॉब कर सके। एक्सपीरियंस के साथ साथ ये एक सेल्फ अर्निंग भी उनकी उन्होंने अर्न की। आगे चलते हैं। ये वही सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तो ये उनमें से इनके सर्टिफिकेट्स हैं, राजेंद्र के या सुमित के, यहाँ पर आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं निकिता के ऊपर हेल्प लेना चाहूंगा उनसे। देखिए, जब आप होटल के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो अलग अलग होटल्स हैं हमारे पास जो कि ऑल ऑफ इंडिया है, ठीक है, पैन इंडिया लेवल पर है। तो वो होटल्स किस तरीके के हैं, क्या ब्रांड्स हैं, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको निकिता ज्यादा समझा पाएंगे। तो निकिता, क्या आप लाइन पर हैं? प्लीज एक बार थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। निकिता, आई एम ऑडिबल टू यू? ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक नेटवर्क इशू हो सकता है। देखिए, जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो ऑल इंडिया लेवल पर है, उसमें क्राउन प्लाजा है, दी फन के होटल्स हैं, ठीक है, उमेर के होटल्स हैं, लेमन ट्री के हैं, ठीक है। ये होटल्स आपको जब आप जाएंगे तो इनमें से
किसी एक प्रॉपर्टी में आप जाएंगे, वहां पर जा करके आप ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, तो इंटरव्यू से पहले आपको हम थोड़ा सा ट्रेनिंग देंगे, ताकि आप किस तरीके से इजीली अपना इंटरव्यू दे पाए। ठीक है, वो इंटरव्यू किस तरीके से देना है वो आपको हमारी टीम गाइड करती है, निकिता मैडम आपको गाइड करती है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है जहां पर आप जो है इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपका फर्दर प्रोसेस रहता है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा और। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का प्लीज आप मुझे रिप्लाई दीजिए कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट डे से कुछ ना कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इनकम करना चाहते हैं, अपने घर पर बोझ नहीं बनना चाहते। आप यस का मुझे प्लीज आप रिप्लाई दीजिए कि हाँ, आप डे वन से अर्निंग करना चाहते हैं। यस बोलो। जो ने यस लिखा है, कुंदन ने यस लिखा है, सुमित राय ने यस लिखा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अमन ने यस लिखा है, मतलब आप स्टूडेंट्स डे वन से हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, पहले दिन से अर्निंग करने के लिए तैयार हैं, ताकि आप होटल में जा करके अपने घर पर बोझ ना बने, डे वन से खुद अपनी अर्निंग को शुरू करें। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आप जब होटल के अंदर जाएंगे, तो मंथली आप वहां पर 10,000 रुपए कम से कम अर्न करते हैं, जिसमें से आप अपनी फीस वगैरह भी पे करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन को देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपने मंथली 10,000 जो है अर्न किया, स्टाइफंड मनी होटल ने आपको दिया। ठीक है, उसके बाद जो आपकी ईएमआई होगी, जो आपकी फीस होगी, वो रहेगी 4,253 रुपए। ठीक है, तो ये पे जब आप कर देंगे, उसके बाद भी जो आपकी सेविंग होगी वो 5,747 रुपए, यानी तकरीबन 5,800 रुपए जो है आपकी पॉकेट में जाएगा, जो कि आपका है। आप खुद यूज कीजिए, अपने पेरेंट्स को दीजिए, जिसको आपको जैसे आपको यूटिलाइज आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये तो बात थी जब आपका स्टाइफंड 10,000 है। इन केस अगर होटल ने आपको 11 दे दिया, 12 दे दिया, 13 दे दिया, तो वो उससे अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है कि अगर 12,000 होता है तो स्टाइफन रहेगा 7,747। ठीक है, ये बात आ गई आपकी फीस की कैलकुलेशन की। आगे चलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो फीस है आप खुद से पे कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत फीस आप इनिशिएट जब करेंगे, एडमिशन लेंगे, तो पे करने के बाद आगे की जो फीस आपकी रहेगी वो आप अपनी सैलरी से, अपने स्टाइफंड से आप पे कर सकते हैं। आपको आपके घर पर डिपेंड नहीं होना 1 रुपए के लिए भी। होटल आपको दे रहा है और आप आगे फीस अपनी इजीली पे कर रहे हैं। राइट, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये 3 तरीके के कोर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक कोर्स आप कर सकते हैं। पहला क्या है? सर्टिफिकेट कोर्स, जो कि 1 साल का है। दूसरा डिप्लोमा, जो कि 2 साल का है। और तीसरा होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स, वो 3 साल का रहेगा। ठीक है, उसकी फीस आपको कैसे कैसे पे करनी है, देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आप फीस का देख रहे हैं। पहला क्या है? वन टाइम फीस। ठीक है, अगर आप सर्टिफिकेट करते हैं तो 62,500 की आपकी फीस है। डिप्लोमा करेंगे तो 1,05,000 की आपकी फीस है। और अगर आप पूरा डिग्री कोर्स करते हैं तो 1,57,500 की। और अगर आप इसे ईएमआई से देते हैं तो कैसे देना है? 16,500 आपको तीनों केसेस में देना है। वो है एडमिशन फीस, एनरोलमेंट फीस। उसके बाद जो मंथली फीस आपकी बनेगी, जो कि आपको आपके स्टाइपेंड से देना है, वो अलग अलग रहता है। अगर आप सर्टिफिकेट करते हैं तो मंथली फीस आपकी रहेगी तकरीबन 4,465 रुपए की। ये आपको 11 महीने देना है। ठीक है, क्योंकि 1 साल का कोर्स है। डिप्लोमा 2 साल का है तो फीस भी 2 साल देनी है, 4,076 रुपए की। ठीक है, तो तीसरा डिग्री कोर्स 3 साल का, तो फीस 3 साल की रहेगी 4,253 रुपए अगले 3 साल तक। तो ये आपका फीस यहाँ पर रहेगा। अच्छे से एक्सप्लेन आपको यहाँ पर कर दिया गया है, समझा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो कि आपको बताई गई थी, वो आपको पहले देनी होती है। वो सिर्फ 2,000 रुपए की है, एक जैसी है और आपको एक ही बार देनी है। ठीक है, चाहे आप सर्टिफिकेट करें, चाहे आप डिप्लोमा करें, चाहे आप डिग्री करें। ठीक है, वो फीस आपकी एक ही बार लगेगी। आगे चलते हैं। देखिए, आप जितना जल्दी हो सके आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, एडमिशन कराइए। फायदा क्या है? देखिए, आपको एडमिशन कंफर्मेशन पैक यहाँ पर मिलता है। सबसे बड़ी बात, आपका जितनी जल्दी आप प्रोसेस करेंगे उतनी जल्दी आपका इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन होगा।
तो आपका जो एडमिशन कंफर्मेशन है वो उतना जल्दी आएगा। दूसरा, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है, वो हम आपकी कराएंगे। आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी हम आपकी कराएंगे। पेरेंट्स कॉन्फिडेंस पैक, कई बार होता है कि आपके पेरेंट्स से स्टूडेंट हमें बात करनी होती है, तो वो भी आपका यहाँ पर रहता है। तो जितनी जल्दी आप प्रोसेस करेंगे ये फॉर्मेलिटीज पूरी करके, हम उतना जल्दी आपको होटल तक प्लेस करेंगे, आपको आपकी जगह दिखाएंगे जहां पर आपको अपनी लाइफ बनानी शुरू करनी है। ठीक है, पेमेंट का जो लिंक है रजिस्ट्रेशन फीस का, वो चैट बॉक्स में है, आप उसे यूज करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपना प्रोसेस जो है शुरू कर सकते हैं। अभी सिर्फ आपको 2000 ही देना है, बाकी का जो फीस रहती है वो आपको आपके इंटरव्यू के बाद पे करनी होती है। राइट, आगे चलते हैं। देखिए, आप जितना जल्दी हो सके ना अपना एडमिशन कराइए, क्योंकि यहाँ पर आपको चार, यहाँ पर आपको मैं रीजन दे रहा हूँ, कारण दे रहा हूँ, बता रहा हूँ यहाँ पर कि क्यों आपको आपका एडमिशन जल्दी कराना है। क्योंकि देखिए, पहली बात क्या है, आपका 12th का रिजल्ट आया था, ठीक है, मार्च अप्रैल में सबका आ गया था रिजल्ट। उसके बाद जो एडमिशन जो है, जो कोर्स के होते हैं, डिग्री कोर्स के, वो जून जुलाई में होते हैं, थोड़ा सा डेट एक्सटेंड हुई है, अभी एडमिशन चल रहे हैं, तो इसी सेशन में आपका एडमिशन हो जाएगा। आपके जो एग्जाम है वो दिसंबर में हो जाएंगे, अगर अपना प्रोसेस जल्दी करेंगे। अगर सोचेंगे लेट करेंगे तो अगले साल पे बात जाएगी। उसके अलावा सीट्स काफी कम है हमारे पास, 10 सीट हैं। आप जितना जल्दी अपना एडमिशन कराएंगे उतनी जल्दी आपका फायदा है। दूसरी, टाइम, मैंने भी आपको बताया कि एडमिशन बंद होने वाले हैं, ये बैच हमारा भी चल रहा है, ये पूरा हो जाएगा, सीट्स लिमिटेड होती हैं। बोनस, जो पीछे आपको मैंने बोनस बताया इंटरव्यू का या एडमिशन कंफर्मेशन पैक का, वो बोनस आपको जल्दी मिलेंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको बोनस का फायदा मिल जाता है। दूसरा, सॉरी, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, फाइनेंशियल। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपको होटल से महीने का 10,000 का स्टाइपेंड मिलता है। उसको अगर हम डेली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं ना, तो डेली का रहता है 333 रुपए। वो जितना जल्दी आप करेंगे उतना आपको मिलेगा डेली का। ठीक है, अगर आप 10 दिन लेट कर देंगे ना, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपने लगभग 3333 रुपए का अपना नुकसान कर देंगे। ठीक है, तो आप जितना जल्दी हो सके अपना प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। ये लास्ट पेज है मेरा, इसके बाद हम क्वेरी राउंड को शुरू करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप आज एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, तो अगले 6 महीने के बाद आप कहाँ होंगे, और अगर नहीं लेते हैं तो कहाँ होंगे। पार्ट ए, ठीक है, आप कहाँ होंगे, होटल के अंदर होंगे, काम कर रहे होंगे, काम सीख रहे होंगे, ट्रेनिंग कर रहे होंगे, पहली बात। दूसरी, 10,000 प्लस हर मंथ आपकी इनकम हो रही होगी। तीसरी बात, डिग्री आपकी चल रही होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, घर पर आप डिपेंड नहीं होंगे, अपनी इनकम से आप अपनी फीस पे कर रहे होंगे। और दूसरा ऑप्शन, घर बैठे होंगे एंड स्टिल सोच रहे होंगे कि क्या कोर्स करूं, क्या ना करूं, जिससे भविष्य में फायदा हो। ठीक है, तो आप पार्ट ए को चूज कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, लिंक फिर बता रहा हूं चैट बॉक्स में है, उसे यूज कीजिए। ठीक है, अब इस वेबिनार के बाद, ठीक है, 34 मिनट के बाद आपके मन में किसी ना किसी चीज को लेके कोई ना कोई सवाल है। ठीक है, तो अब आपके यहाँ पर सवालों को, आपके क्वेश्चन को आंसर करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स। पहले मिस्टर सिद्धार्थ बैनर्जी सर, जिन्हें हॉस्पिटैलिटी का, होटल लाइन का 35 सालों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। और दूसरे, हमारे विमोसा स्किल्स एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर सोनू गोयल सर। तो सोनू सर, क्या हम क्वेरी राउंड को स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं कमल, थैंक यू सो मच। जो है आपने काफी अच्छा जो सोनू सर, क्या एक्सप्लेन आपको मेरी किया आवाज है आ रही है? हॉस्पिटैलिटी कोर्स को। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस मिस्टर कमल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस मिस्टर कमल, सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी, थैंक यू सो मच कमल, काफी अच्छा जो है आपने बताया हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है, या मैं कहूँगा
जो होटल इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये कोर्स कितना जरूरी है। बट प्री सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा एक सवाल पूछना चाहूंगा कि पर्पज ऑफ एजुकेशन क्या होता है। अगर हम देखेंगे कोई भी एजुकेशन हम करते हैं, चाहे वो कोई भी डिग्री प्रोग्राम हो, कोई भी कोर्स हो, या कोई भी हम एजुकेशन हम चूज करते हैं, पर्पज ऑफ एजुकेशन क्या होता है। सबसे पहला ये पर्पज ऑफ एजुकेशन ये होता है कि आफ्टर एजुकेशन, जो एजुकेशन हमने गेन किया है उसके बाद हम किसी न किसी एक अच्छी इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। यहाँ पे इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री। तो इसमें अगर जाना ही एजुकेशन लेने के बाद अगर इंडस्ट्री के अंदर ही है, तो क्यों ना फिर इंडस्ट्री में रह के ही अपनी एजुकेशन को पूरा किया जाए। तो विमोसा स्किल जो आपके लिए लेके आया है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आया है जिसमें आप इंडस्ट्री में रह के अपनी एजुकेशन को आप पूरा करेंगे। और न केवल अपनी आप एजुकेशन को पूरा करेंगे, यहाँ पे आप पेड एक्सपीरियंस गेन करेंगे, जो 4 स्टार एंड 5 स्टार होटल्स में आप गेन करेंगे। उसको आपको स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा जब आप सीखेंगे, वहां पे वर्किंग करेंगे। साथ में आपका एकेडमिक पार्ट है, जैसे कमल जी ने बताया कि जो ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी आपकी, तो एकेडमिक पार्ट आप पूरा करेंगे। जब कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन कोर्स पूरा करता है या किसी भी नॉर्मल कॉलेज से उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है आफ्टर ग्रेजुएशन कि उसको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो कितने की मिलेगी, क्योंकि एज एन एम्प्लॉयर जो नौकरी देने वाला होता है वो सबसे पहले यही क्वेश्चन पुट करता है इंटरव्यू में कि आपको आता क्या है, क्या ऐसा स्किल सेट है जो आप इनपुट हमारे पास देंगे तो उस स्किल के बेस पे मैं आपको जॉब दूं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 साल जब एक फ्रेशर कैंडिडेट जॉब के लिए सर्च कर रहा होगा, वहां पे आपके पास होगा एक ग्रेजुएशन का डिग्री, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस 4 स्टार या 5 स्टार होटल से, जो आपको हेल्प करेगा। पहली बात तो जो होटल आपके ऊपर एक्सपेंस कर रहा है, क्योंकि एक बच्चे को होटल में रहने के लिए, होटल में जो रहना खाना जो फैसिलिटी होटल देता है, साथ में 10,000 रुपीज के एवरेज में वो स्टाइफंड वो पे करता है, तो 18 से 20 हजार रुपए एक बच्चे के ऊपर एक्सपेंस आता है होटल का। तो 18 से 20 हजार रुपए का जब कोई होटल एक बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करता है, तो वो आफ्टर 3 ईयर्स, 2 ईयर्स या 1 ईयर्स के बाद वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में अपने पास रख लेगा। या नहीं भी रखता है तो मान के चल ये आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी होती है। जब हम उस फील्ड में होते हैं तो आपके पास सामने से ऑफर आएंगे कि आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन किया तो आप हमारे पास आ जाइए, आपको हम इतना सैलरी पैकेज देते हैं। वो 30,000 रुपये महीना भी हो सकता है, वो 40,000 रुपये महीना हो सकता है, वो 50,000 रुपये महीना भी हो सकता है। बट वो डिपेंड करता है कि आपने उन 3 सालों में, 2 सालों में या 1 साल में कितना सीखा है प्रैक्टिकली उन चीजों को। क्योंकि एम्प्लॉयर को क्या चाहिए, एम्प्लॉयर को चाहिए काम। काम कब आता है, जब प्रैक्टिकली हम अपने हाथों से चीजों को करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सामने वाले की चीजों को समझते हैं, इंडस्ट्री को जानते हैं, तो ही हम उस चीज में फिट बैठते हो और हमारा जो सैलरी डिसाइड होता है। तो इस कोर्स से रिलेटेड जो कमल जी ने आपको बताया है, या जो काउंसलरों से जिनसे भी आपका बात हुआ था, तो जिसके मन में भी कोई क्वेरी है तो वो अपना नाम बताएंगे, कौन सा स्टेट से कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है, तो वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को। कमल स्टार्ट कर सकते हैं क्वेरी सेशन ना। जी। यस सर, बिल्कुल हम स्टार्ट कर सकते हैं क्वेरी राउंड। तो स्टूडेंट्स, आप जितने भी अभी पार्टिसिपेटेड यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बीच, आपके मन में जो भी सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं होटल रिलेटेड, ठीक है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, या कितने साल का कोर्स है, स्टाइफंड कितना होगा, कुछ भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो प्लीज आप एक एक करके अपना माइक और कैमरा ऑन करके, जैसे सर ने आपको कहा कि कहाँ से हैं ये बताते हुए शुरू करें और अपना सवाल आप लें। तो प्लीज आप वन बाय वन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम लेता हूँ, लाइक सबसे पहले अगर जो मैं देख रहा हूँ, निखिल। निखिल, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपका माइक एंड कैमरा दोनों ऑन है। निखिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके। नेक्स्ट, आशीष। आशीष, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर, यहाँ पर चैट बॉक्स में 2 क्वेश्चन हैं, एक बार हम क्या उन्हें आंसर कर सकते हैं? एक राजेंद्र ने लिखा है कि 1 ईयर में क्या होता है, 1 साल का जो कोर्स रहेगा, सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में ओके। पूछ रहे हैं शायद। ओके मिस्टर राजेंद्र। तो मिस्टर राजेंद्र, 1 ईयर्स में जैसे बताया कमल ने कि आप जब एक 1 ईयर का कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको 1 ईयर का जो है सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो एक यूजीसी अप्रूव्ड रहेगा। साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस जिस भी होटल में आप काम करेंगे
वो एक्सपीरियंस लेटर आपको मिलता है। तो 1 ईयर के प्रोग्राम्स में आपको एक यूजीसी अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन मिलेगा, साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिलेगा। और जो स्टाइफंड रहते हैं, जैसे मैंने बोला कि स्टाइफंड आपका जो रहेगा ऑन एन एवरेज 8 से 12 हजार रुपये महीना होता है। वो अकॉर्डिंग टू होटल, जिस भी होटल में है उनकी पॉलिसी जो होती है उसके अकॉर्डिंग वो पे करते हैं आपको। इसके अलावा फूड एंड अकोमोडेशन यानी रहने और खाने का जो फैसिलिटी है वो जो है होटल्स देता है। कुछ एक होटल ऐसे होते हैं जो 5 स्टार होते हैं, वो अकोमोडेशन नहीं देते हैं, वो रहने का फैसिलिटी नहीं देते हैं, बट हाँ वो खाना जो है वो देते हैं। क्योंकि फूड हर जगह होता है, अकोमोडेशन होता है कुछ एक जो होता है कि वो अलाउ करते हैं या नहीं करते, बट 95 जो परसेंट होटल्स होते हैं वो रहने का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जी। थैंक यू सर। सर इसके बाद एक क्वेश्चन और है हमारे पास नेक्स्ट गोलू का। वो पूछ रहे हैं कि हम्म। इसमें जो ट्रेनिंग होती है वो कितने मंथ तक चलेगी? देखिए मिस्टर गोलू चौहान, जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, जो टेन्योर होता है वो 3 साल का रहता है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है फर्स्ट डे से ही आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो वहां पे, क्योंकि कोई भी डिग्री प्रोग्राम होता है वो 3 साल का होता है। और अगर 1 ईयर का प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एडमिशन अपना ले रहे हैं, तो 1 ईयर का जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो 1 साल का रहता है। और जो डिप्लोमा प्रोग्राम है वो 2 साल का रहता है, डिग्री 3 साल की। क्योंकि हर एक साल में यानी 6 महीने बाद एग्जाम्स होते हैं, यानी हर एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। क्योंकि एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें आपके क्रेडिट स्कोर होते हैं वो काउंट होते हैं। और 1 साल के जो क्रेडिट स्कोर होते हैं वो 60 होते हैं। यानी जब आप डिग्री अपनी पूरी करते हैं तो आपके 180 जो क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो आप मान के चलिए कि अगर 3 साल भी आप रहते हो तो ट्रेनिंग्स आपकी जो है होटल में 3 साल चलती है, और साथ में आपका एजुकेशन पार्ट भी है वो भी चलता है। जी। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और है रोहित प्रजापति की साइड से। वो क्वेश्चन कि सर ये कहाँ कहाँ पर होगा? आई थिंक लोकेशन के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं होटल्स की। तो इसमें सबसे पहले राजू की तरफ से भी है कि यूजीसी किस यूनिवर्सिटी से है। यूनिवर्सिटी अगर नाम करते हैं, लिंगियास विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आपका एडमिशन होगा, एनरोलमेंट आपका होगा। और वो गवर्नमेंट जो है एमएचआरडी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो यूजीसी अप्रूव्ड उसको करती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी के अप्रूवल के लिए यूजीसी अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। तो यूनिवर्सिटी जो है वो 27 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, लिंगियास विद्यापीठ, दिल्ली एनसीआर में वो यूनिवर्सिटी है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा। नैक रेटेड यूनिवर्सिटी है, एआईसीटी यूनिवर्सिटी है। तो आप गूगल पे सब सर्च करेंगे तो सारी यूनिवर्सिटी की डिटेल आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो ये सर ये कहाँ कहाँ पे है, तो ये बेसिकली जो होता है वो अकॉर्डिंग टू होटल रिक्वायरमेंट्स जो है हमारे पास जो ओपनिंग्स आता है, रिक्वायरमेंट्स आता है होटल की तरफ से, वहां वहां पे आपको भेजा जाएगा, वहां पे प्लेस किया जाएगा। वो राजस्थान भी हो सकता है, वो महाराष्ट्र भी हो सकता है, वो गुजरात भी हो सकता है, वो दिल्ली भी हो सकता है, वो नोएडा भी हो सकता है। बट डिपेंड करता है कि होटल में कौन से होटल से रिक्वायरमेंट आया है, वो क्या क्या फैसिलिटी आपको दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एज पर होटल्स रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो रहता है। बट जो होटल्स में आप जाएंगे वो सारे के सारे 4 स्टार या 5 स्टार होटल्स होते हैं। जी। जी सर। इसके बाद सर एक राहुल का मैसेज है कि सर डिग्री यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है। मैंने यही आंसर किया, बिल्कुल यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। जो आपको डिग्री मिलेगा वो यूजीसी अप्रूव्ड मिलेगा। आप डिग्री के बाद अगर ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए भी आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिप्लोमा डिग्री और जो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड जो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। जी। जी सर, थैंक यू सर। एंड कन्नी का क्वेश्चन है नेक्स्ट कि जी वो जो ट्रेनिंग रहेगी उनको नियर बाय चाहते हैं अपने होम टाउन के। देखिए सनी, ये डिपेंड करता है कि आपके आसपास कोई ऐसा होटल्स है 4 स्टार या 5 स्टार जहाँ पे हमारे पास से रिक्वायरमेंट आया है, तो डेफिनेटली आपको मिल सकता है। बट डिपेंड ये करता है कि होटल्स कहाँ पे है, आप कहाँ पे लोकेट कर रहे हो। तो बट मान के चलिए मोस्ट ऑफ प्रोबेबली क्या रहता है कि अगर आपको एजुकेशन के बाद जब जॉब के लिए जाना होगा तो भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जाएंगे वो भी आप घर से बाहर निकल जाते हो। तो अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि मुझे अपने घर में ही रह के सारी चीजें करनी है। एजुकेशन के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, एजुकेशन जब पूरी हो जाती है जॉब के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। आपके लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आई है जहाँ पे आप
पेड एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो सबसे पहले अपना एक माइंड मेकअप होना चाहिए कि मुझे जो है इंडस्ट्री में एंट्री करना है, होटल्स के अंदर अपना एनरोलमेंट करवाना, एडमिशन लेना है, ताकि एनरोलमेंट के बाद जब मैं सीख जाऊं, एक्सपीरियंस गेन कर पाऊं, मेरी एजुकेशन पूरी हो जाए, तो मैं अपने होम टाउन जो है वापस लौट पाऊं। क्योंकि अगर आपके आसपास कोई अच्छा 4 स्टार या 5 स्टार होटल होगा, तो डेफिनेटली जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास एजुकेशन होगा, तो डेफिनेटली वो आपको जॉब दे देगा। जी। सर इसके बाद एक क्वेश्चन और गोलू चौहान की साइड से है कि सैलरी जो हम्म। स्टाइपेंड है वो कौन से मंथ से मिलना स्टार्ट होगा? देखिए, यहाँ पे जो आपको जो स्टाइफंड होता है, जब आप जाते हैं डे फर्स्ट से आपका स्टाइफंड स्टार्ट हो जाता है, और जब तक आप वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, तो वो ट्रेनिंग करते करते आपको स्टाइफंड मिलता है। मान के चलिए आपने 1 साल किया तो 1 साल आपको स्टाइफंड मिलेगा। जब तक आप वहाँ पे काम करेंगे, 2 साल आप करते हैं तो 2 साल, 3 साल में डिग्री के टाइम पे आपका रहता है तो डिग्री के टाइम तक आपको मिलेगा। और वो आपका सैलरी नहीं है, वो स्टाइफंड है जो पेड है होटल की तरफ से। तो आपको वो स्टाइफंड मिलेगा जब तक आप वहाँ पे रह के काम करते हैं। तो मिस्टर शिवांशु सिंह मेंशन कर रहे हैं कि मेरे पास है 4.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो अगर सेम फील्ड में आपके पास शिवांशु एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूनिवर्सिटी प्रोसेस आप करें, ताकि आपको हेल्प मिले, सर्टिफिकेशन आपके पास हो, डिग्री आपके पास हो या डिप्लोमा आपके पास हो, क्योंकि एक्सपीरियंस आपके पास है, ठीक ठाक सा सैलरी आपका होगा होटल में। तो एज पर माय सजेशन आप जो है यूनिवर्सिटी प्रोसेस कीजिए, ताकि आपका बाय एकेडमिक पार्ट जो है आपको कंप्लीट किया जाए। आपके पास बैचलर डिग्री है होटल मैनेजमेंट का, अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो आपको हेल्प करेगा वो जॉब के लिए। जी। लेकिन देखिए, ये सारा सारे के सारे जो क्वेश्चन आप पुट कर रहे हैं, तो वो आप कर रहे हैं एक मैसेज के थ्रू। तो आपके पास अभी अपना माइक ऑन कीजिए, आपके पास जो क्वेरी है आप वर्बली भी आप हमसे पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेरी राउंड है। तो 1-to-1 क्वेरी सेक्शन को लिया जा रहा है यहाँ पे, तो मैसेज भी ना करके आप डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं, अपने जो भी सवाल सर हैं, जो भी क्वेरी है आपके आंसर। सर सुनिए, जैसे कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो यूपी पुलिस विभाग में 4.5 साल का है, जी जी। कुक का। और मैं जो ऑल इंडिया ओवर जितनी भी फेमस डिशेस हैं, जैसे इडली, डोसा, सांभर, रसम, कई तरह की चीजें हैं जो मैं बना सकता हूँ। और लगभग लगभग इंडियंस फूड जितने भी हैं मुझको आते हैं, बस नॉर्थन साइड, वेस्टर्न साइड नहीं आते हैं मुझको। पर मैं ये चाहता हूँ, अगर यदि मैं डिप्लोमा करता हूँ तो क्या प्लेसमेंट मुझको अब्रॉड में भी कॉलेज की तरफ से इंटरव्यू का मौका मिलता है? देखिए, हमारे पास अगर कोई अब्रोड से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आती है, प्लेसमेंट ऐसा कुछ हमारे पास अपॉर्चुनिटी आता है अब्रोड के अंदर, तो डेफिनेटली हम शेयर करते हैं। वो डिपेंड करता है आपके अंदर पोटेंशियल कितना, आप बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली हमारी तरफ से। देखिए, जितने भी पार्टिसिपेंट है, जितने भी स्टूडेंट हमारे पास इनरोल होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी सभी के लिए होती है। तो जो कैपेबल होता है वो डेफिनेटली उस चीज को ज्वाइन कर लेता है। तो एक अभी प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग में आपको दिखा होगा कि हमारा एक बच्चा सिंगापुर के लिए सिलेक्ट हुआ था, जिसको 2 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो वो बच्चा सिंगापुर में जाएगा, है ना। बट वो डिपेंड करता है कि आपके जिस टाइम पे आपको है कि कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आई है अब्रोड की तरफ से, उसके बाद आपके पास, क्योंकि एक बेसिक क्राइटेरिया होता है अब्रोड जाने के लिए, आपके पास होटल मैनेजमेंट का डिग्री होना चाहिए, साथ में 3 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 स्टार या 5 स्टार होटल का। तो वो एक बेसिक क्राइटेरिया आपके पास है, तो आपको हेल्प मिल जाता है अब्रोड में जॉब के लिए। जी और सर, जैसे जो शुरुआत में इंटर्नशिप आपने बताया, फर्स्ट जैसे इंटर्नशिप है, तो जी। इंटर्नशिप नॉर्मली बच्चे को जो फ्रेशर होता है, अनएक्सपीरियंस्ड होता है, उसको कितना मिलता है? देखिए, यहाँ पे जो एक बेसिक स्टाइफंड मिलता है होटल की तरफ से, वो 10,000 रुपीज रहता है, क्योंकि फूड एंड अकोमोडेशन भी होटल वहां पे दे रहा है आपको। तो जो 10,000 रुपीज एज ए स्टाइफंड आपको मिलता है इनिशियल स्टेज पे। लेकिन सर, जैसे तो आप। जो जी। कौन कौन से होटल्स हैं जो जिसका आपसे टाई अप है, और कौन कौन सी सिटीज हैं जिसमें बंदा जा सकता है? जैसे दिल्ली और नोएडा की मैंने मैम से बात की थी सुबह, तो कहीं दिल्ली नोएडा में वैकेंसी इंटर्नशिप खत्म हो गई है। अहमदाबाद में मेरे एक दो कनेक्शन है, तो क्या मैं अहमदाबाद में किसी होटल्स में इंटर्नशिप पे जा सकता हूँ? बिल्कुल, देखिए मैंने वही बताया कि आफ्टर वेबिनार जो भी काउंसलर से आपका बात हो रहा था, उनसे आप बात कीजिए। वो आपको बताएंगे कि कौन से होटल में रिक्वायरमेंट्स है, अभी ओपनिंग आया हुआ है। वो द फन ग्रुप सीरीज बाय मैरियोट है, साथ में आईएचजी ग्रुप है, क्राउन प्लाजा है,
तो इन होटल्स में जो है हम भेजते हैं। इसके अलावा द हॉलीडे इन है या क्लार्क इन है, तो इन होटल्स के साथ हमारे एमओयू है जहाँ पे हम बच्चे को भेजते हैं। ठीक सर, थैंक यू। जी जी, ओके, नेक्स्ट वन। अभी सुमित राय ने मेंशन किया कि क्रूज शिप पर भी आप अप्लाई, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैंने बताया जैसे अब्रोड के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया होता है, ऐसे ही क्रूज शिप के लिए भी आप एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि आपके पास होटल मैनेजमेंट का डिग्री होना चाहिए पहला चीज, साथ में 2 to 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 स्टार या 5 स्टार होटल के पास से। अगर वो एक्सपीरियंस है, वो बेसिक क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लेते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं क्रूज शिप के लिए या अब्रोड के लिए। तो एक बेसिक क्राइटेरिया आपको जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो अगर रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, क्रूज शिप पे अप्लाई कर सकते हो, या आप अब्रोड के लिए अप्लाई कर सकते हो, या जो क्योंकि एक्सपीरियंस जो आपके पास होगा 4 स्टार या 5 स्टार होटल का, वो आपको हेल्प करेगा, वो दिखेगा सामने वाले को, एम्प्लॉयर को, कि हाँ इसने यहाँ पे 4 स्टार होटल में इस सीरीज के साथ इस होटल में काम किया हुआ है, चाहे वो 4 स्टार होटल हो या 5 स्टार होटल। जी, मिस्टर राजेंद्र मेंशन करे 1 ईयर कोई यूजीसी में एडमिशन होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस डिग्री का जो खास बात है वो यही है, जैसे हम ट्रेडिशनल डिग्री में एडमिशन लेते थे उसमें अगर 1 साल के बाद हम अपना छोड़ देते थे एजुकेशन, तो 1 ईयर आपका खराब हो जाता, कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता था। चाहे 2 साल के बाद हम अपना डिग्री छोड़ देते थे, वो 2 साल वेस्ट होते थे। बट यहाँ पे आपको बेनिफिट ये है, अगर आप 1 साल अपना पूरा करते हैं तो 1 साल का भी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। अगर आप होटल में रह के काम कर रहे हैं, साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होगा। अगर 2 साल आप पूरा करते हैं अपनी एजुकेशन का, तो 2 साल में आपको डिप्लोमा मिलेगा, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा। अगर 3 साल पूरा कर लेते हैं तो 3 साल में, जैसे एक कोई भी डिग्री होता है, तो 3 साल में आपको डिग्री मिलेगा होटल मैनेजमेंट का, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है जिस भी होटल में आप रह रहे हैं। तो बिल्कुल यूजीसी की तरफ से सबसे पॉजिटिव जो इस डिग्री का बात यही है, अगर 1 साल पूरा करेंगे तो सर्टिफिकेशन मिलेगा, 2 साल पूरा करने पे डिप्लोमा, और 3 साल पूरा करने पे अपना डिग्री आपको मिलता है। जी, तो राहुल ने मेंशन किया है सर, एक नॉर्मल सवाल मैं पूछा था कि ये स्टार्टिंग के 2000 रुपये किस को? बिल्कुल बिल्कुल, ये बेसिकली जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं या कोई भी रजिस्ट्रेशन अपना करवाते हैं, तो ये एक रजिस्ट्रेशन फीस होता है 2000 रुपीज। इसमें आपको होता क्या है, सबसे पहले आपको जो है दो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपका जो है सीट लॉक कर दिया जाता है बैचेज के लिए, इंटरव्यू के लिए। उसके बाद जो है हमारे जो काउंसलिंग टीम है आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं। वो इंटरव्यू कैसे लेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किस टाइम पे आपका इंटरव्यू होगा, क्या बैकग्राउंड आपको रखना है, किस टाइप का आंसर उस क्वेश्चन का देना है, तो ये प्रिपरेशंस जो है वो हमारा टीम आपको करवाएगा। और जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, तो प्रिपरेशन के बाद जो एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम डिसाइड किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो है होटल एचआर आपके साथ बात करेंगे। वो टेलीफोनिकली भी कर सकते हैं, वो जूम मीटिंग के थ्रू भी आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो जब प्रोसेस होता है तो उसमें जो चीजें हैं, यूनिवर्सिटी एंड पे जो है रजिस्ट्रेशन आपको करवाना रहता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जब आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है, होटल की तरफ से कंफर्मेशन मेल आ जाता है होटल की तरफ से, तो आपका जो है एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट करवाया जाता है। उस एनरोलमेंट से आपको एक एनओसी रिक्वायर्ड रहता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन जिसको बोला जाता है। एनओसी आपको तब मिलता है जब इनिशियली आप पे कर देते हो, 16,500 रुपये आप पे कर दे करके आपको एनओसी मिल जाता है। या सेमेस्टर का फीस आप पे कर सकते हो, या वन टाइम आपको पे कर सकते हो, वो फीस स्ट्रक्चर आपको शेयर भी किया गया है। तब जब वो एनओसी आपको मिल जाएगा, तो जब आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका होटल के अंदर होता है, तो उस पर्टिकुलर डेट को आप ज्वाइन कर लेते हो होटल में। उसके बाद जो ओवर द मंथ आप काम करते हैं, वहां पे ट्रेनिंग करते हैं, साथ में पढ़ते हैं, तो 1 महीने के बाद एक जो कमिटेड स्टाइफंड होता है होटल की तरफ से, जो आपने काम किया है, तो स्टाइफंड आपको मिलता है। तो उस स्टाइफंड का 2 पार्ट होते हैं कि आप जो स्टाइफंड आपको मिला, उसके बाद जो आपका रिमेनिंग फीस बचा, उसी से आप थोड़ा थोड़ा करके जो है पार्ट बाय पार्ट आपका फीस दे सकते हो। रिमेनिंग आपका जो पैसा आपकी पॉकेट में बचा, जो आपकी एज एन पॉकेट मनी है, ताकि आपको घर वाले से पैसा ना लेना पड़े, क्योंकि रहने खाने का फैसिलिटी आपको होटल की तरफ से मिल जाता है। 5-5.5 हजार रुपये आपके पॉकेट में बच जाता है फीस देने के बाद भी। तो ये आपके लिए अच्छा है, ताकि आपको फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट का नीड नहीं है। तो ये जो अमाउंट ली जा रही है आपसे, जब रजिस्ट्रेशन किसी चीज का करवाया जाता है एज एन
डिग्री के लिए रजिस्ट्रेशन आपका करवाया जाएगा, आपको प्रिपेयर किया जाएगा, तो ये अमाउंट जो होता है वो इस चीज का लिया जाता है। जी। शिवांशु, आपकी तरफ से है सर क्या कैंपस मुझको अप्रोड? बिल्कुल, मैंने जो भी आपको आंसर किया है वो ऑलरेडी अपना कम्युनिकेशन हो चुका है इस बारे में जो आपने क्वेरी किया था। तो बिल्कुल आप अगर इलिजिबल हैं, पोटेंशियल है आपके अंदर, तो डेफिनेटली आप अप्रोड भी जा सकते हैं। इसके अलावा राजेंद्र की तरफ से एक क्वेश्चन था कि हॉलीडे नहीं मिलता है क्या? बिल्कुल हॉलीडे मिलता है। आपका जो वर्किंग होता है वो 6 डे वर्किंग होता है, एक दिन हफ्ते में छुट्टी मिलता है आपको, पहली चीज। दूसरा, सेमेस्टर ऑफ आपका होता है, 6 महीने बाद आपको 10 से 15 दिन का एक सेमेस्टर ऑफ दिया जाता है। जब आपका सेमेस्टर नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो 10 से 15 दिन के बाद आप परमिशन लेने के बाद होटल में रीज्वाइन कर लेते हो। तो सेमेस्टर के बाद आपको 10 से 15 दिन का जो है होटल की तरफ से लीव मिलता है, या फिर आपको वीकली ऑफ मिलता है। वो कोई भी दिन हो सकता है, मान के चलिए आपकी टीम में है, वो किसी का मंडे होगा, किसी का ट्यूसडे होगा, किसी का संडे होगा, वो डिपेंड करता है। तो हफ्ते में एक आपको छुट्टी मिलता है और एक सेमेस्टर ब्रेक मिलता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जब आप होटल में ज्वाइन करते हो। तो सनी, जो आपकी क्वेरी थी मैंने अभी आंसर आपको किया है। और इसमें मेंशन है कितने हार्स का जो रहता है। देखिए, कोई भी सर्विस सेक्टर में आप ज्वाइन करते हैं, किसी भी सर्विस सेक्टर में, तो 8 से 10 घंटे का वर्किंग रहता है। कोई भी सेक्टर में आप चले जाइए, कोई भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, तो 8 से 10 घंटे का जो वर्किंग रहता है। कई बार ऐसे होता है, कोई इवेंट होता है, कोई सेलिब्रेशन होता है, तो उस टाइम पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जो है स्पेंड करना पड़ता है। वो इवन आप नहीं है, पूरा टीम आपका करेगा, आपके जनरल मैनेजर तक उस इवेंट में रुकते हैं। वो डिपेंड करता है, वो कभी कभी होता है, बट 8 से 10 घंटे का वर्किंग जो होता है होटल के अंदर रहता है। आप किसी भी होटल में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, 8 से 10 घंटे का मिनिमम आपको वर्किंग करना पड़ेगा। जी। राहुल यादव, आप पूछ रहे हैं कि यूजीसी रिकॉग्नाइजेशन का, वो आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट को विजिट कीजिए। आपको सारी एफिलिएशन है, ऑथराइजेशन है, रिकॉग्नाइजेशन है, वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। या आप यूजीसी के साइट पे जाते हैं तो यूनिवर्सिटी का आप नाम डालेंगे तो आपको यूजीसी की साइट पे भी यूनिवर्सिटी का जो है मिल जाएगी सारी चीजें। तो अपने आप गूगल पे आप सर्च कर सकते हो इस चीज के लिए। जी। ओके। तो इसके अलावा सर देखिए, हमारा जो वेबिनार 3 से 4 बजे तक का भी कुछ एक मिनट बाकी है, तो जो सवाल है वो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। जी। सर मैं ऐसे कह रहा था कि होटल में सिर्फ शेफ का ही करवाते हैं क्या? कुकिंग का ही हाँ करवाते हैं जी, क्या? और किसी का भी करवाते दोबारा से एक बार आप पूछे, क्या पूछना चाह रहे हैं मिस्टर? आप पहले अपने डिटेल्स आप बताइए, आप कौन बात कर रहे हैं? हैं? मैं सर रोहित प्रजापति बात कर रहा हूँ। मैं जी। ऐसे कह रहा हूँ कि होटल में सिर्फ कुकिंग का ही काम करवाते हैं क्या? और किसी चीज का भी सिखाते हैं? देखिए मिस्टर रोहित, हम होटल इंडस्ट्री की बात करें, कोई ढाबे की, कोई छोटे से रेस्टोरेंट की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। वहां पे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो वहां पे फ्रंट ऑफिस होता है जहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, जो गेस्ट आते हैं, विजिट करते हैं, बात करते हैं वहां पे। इसके बाद आपका हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो F&B प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, जो किचन डिपार्टमेंट जिसको बोला जाता है। इसके बाद जब रेस्टोरेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे F&B सर्विस होता है, जो सर्विस आप लेते हैं सामने वाले से, ऑर्डर कलेक्ट करते हैं, उनको जो ऑर्डर देने के बाद जो प्रोवाइड करवाते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो F&B सर्विस डिपार्टमेंट्स होता है। तो मेजर डिपार्टमेंट्स जो होते हैं होटल्स के अंदर वो सारे होते हैं। तो आप अपने माइंड से ये चीजें निकाल दीजिए कि कुछ एक रूम्स होते हैं तो वो होटल होता है। यहाँ पे जो 4 स्टार या 5 स्टार होटल में मिनिमम 50 रूम, 60 रूम, 100 रूम्स तक होते हैं, है ना? क्योंकि वो 4 स्टार होटल होते हैं। 5 स्टार होटल में तो और भी ज्यादा रूम्स होते हैं। तो उसमें पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैंने जो आपको बताया अभी। तो नॉट इवन एक कुकिंग होता है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। बट डिपेंड ये करता है कि आपका सिलेक्शन जो हुआ है वो किस होटल में हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट में होता है। वो आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि आप आंसर किस तरीके से दे पा रहे हो वहां पे। होटल एचओर को लगता है कि ये इस पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट के लिए फिट बैठेगा, तो वो डिपार्टमेंट आपको अलोकेट करेंगे, वो प्रोवाइड करवाएंगे।
यस मिस्टर रोहित, आपको आंसर मिला आपकी क्वेरी का? यस सर, मुझे मिल गया। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ जी। कि मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि डिप्लोमा करने पर ही क्रूज शिप ज्वाइन होता है। ज्यादातर डिप्लोमा करे हुए क्रूज शिप ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप बताइए मुझे, डिग्री। देखिए, मेरा जो सजेशन रहता है वो डिग्री का रहता है। डिग्री का इसलिए रहता है, अगर आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री है, साथ में 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है 4 स्टार या 5 स्टार होटल का, तो आपको जो डेजिग्नेशन मिलता है, कल को प्रमोशनल जो चीजें होती हैं, सैलरी हाइक होती है, वो उसको अकॉर्डिंग मिलता है। देखिए, एक बेसिक सा चीजें समझिए, किसी के पास 1 साल का सर्टिफिकेशन है, 2 साल का डिप्लोमा है, और किसी के पास डिग्री है, तो आप भी समझ पाएंगे कि सुपरविजन के लिए, प्रमोशन के लिए, डेजिग्नेशन के लिए किसको प्रमोट किया जाएगा। नो डाउट आप भी ग्रोथ करेंगे, बट किसी के पास डिग्री है, किसी के पास एमबीए है, तो उसका जो प्रमोशन होगा, उसका जो सैलरी होगा, देन कंपेयर एक डिप्लोमा होल्डर के, एक सर्टिफिकेशन होल्डर के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। यस सर, जी। सही है। तो मेरा सजेशन तो यही है, आपको एडवाइस है कि आप डिग्री एटलीस्ट कीजिए अगर आपने 12th किया हुआ है। हाँ, ग्रेजुएशन किसी का है तो उसको सजेस्ट करूंगा डिप्लोमा पे वो शिफ्ट हो, डिप्लोमा वो करें, क्योंकि ग्रेजुएशन उनकी होती है ऑलरेडी। बट किसी के पास होटल मैनेजमेंट का डिग्री है तो प्लस पॉइंट हो जाता है वो चीज़। तो आई थिंक आपके एक लास्ट क्वेश्चन है आपकी तरफ से। जी, पूछिए मिस्टर शिवांशु। सर जैसे जो होटल हमको सुविधा प्रोवाइड कराता है, आपने कहा रहने की, फूड की, जैसे भी जो सुविधा है, वो सुविधा कैसी होती है मिनिमम? जैसे मैंने देखा है, जैसे कि आजकल जो है किसी भी होटल से इंडस्ट्रीज में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको जो सुविधा दी जाती है कि एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी है, क्वालिटी की मतलब एक स्टूडेंट के हिसाब से जो एक स्टूडेंट को हॉस्टल में दी जानी चाहिए वैसी दी जाती है कि उससे हटके दी जाती है? देखिए, वो ऐसा है शिवांशु, जो वहाँ की अकोमोडेशन है या खाना होता है, खाना तो देखिए जो होटल्स का पूरा स्टाफ जो खाना खाता है वही खाना आप खाते हो। जो वहाँ का जी स्टाफ जो रहता है वही स्टाफ में आप रहते हो। और दूसरा चीज, जब आप हॉस्टल की बात करते हो, तो मुझे नहीं पता आपका एक्सपीरियंस रहा है नहीं रहा है, तो मैं हमारा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब हम हॉस्टल में रहते थे तो आप मान के चलिए वहाँ पे नॉर्मल बेड होते थे, नॉर्मल फैन होते थे, कोई कूलर्स नहीं होते थे, कोई एसी नहीं होता। तो अपने माइंड से ये निकाल के रखिए, जो अकोमोडेशन होती है वो सभी को बराबर दी जाती है। सभी जो स्टाफ होते हैं वो स्टाफ भी उसी में रहते हैं, आप भी उसी में रहेंगे। तो अकोमोडेशन एक नॉर्मल अकोमोडेशन होती है, कोई हाई फाई अकोमोडेशन नहीं होता है। बट हाँ, ये है कि जब आप रहेंगे तो बिल्कुल वहाँ के जो स्टाफ रहता है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि रहने लायक तो वो देते ही हैं, है ना। क्योंकि आप हॉस्टल के अंदर भी बात करते हैं, जब का कोई यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, आप कैंपस में जब जाएंगे तो वहाँ का खाना का भी ठीक ठाक होता है, एवरेज होता है। बट यहाँ होटल्स में, 4 स्टार होटल में कोई खाना मिलता है तो अच्छा खाना मिलता है, आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ का सारा स्टाफ वहाँ पे खाना खाता है। और रही बात रहने की, तो रहने की तो देखिए, आप अगर आपको पसंद नहीं आता है, क्योंकि अकोमोडेशन तो जो होटल देगा वही आपको रहना पड़ेगा। आपको लगता है कि हाँ, अकोमोडेशन मेरे को सेट नहीं बैठ रही, मैं खुद से पे करके अकोमोडेशन अपने अकॉर्डिंग लेना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो, है ना। बट अकोमोडेशन जो होटल दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपने को रहना पड़ेगा। आपको लगता है कि हाँ मेरे को नहीं सेट बैठ रहा, मैं खुद का पर्सनल अकोमोडेशन लूंगा पेड, तो आप वो ले सकते हो, वो आपको डिपेंड करता है। जी सर, थैंक यू। चलिए। तो राहुल, आप मेंशन करें कि अगर मेरा इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या अनदर ऑप्शन रहेगा? बिल्कुल, आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाते रहेंगे, आपका इंटरव्यू करवाते रहेंगे। अगर एक होटल में नहीं होता तो हम दूसरे में ट्राई करेंगे, दूसरे में नहीं होता तो तीसरे में करेंगे, 3 से 4 होटल्स में जो हम आपका सिलेक्शन के लिए ट्राई करेंगे। और हमारा देखिए, हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस यही कहता है, जिस बच्चे का विल है, जो इच्छा है करने का, होटल में जाने का, काम करने का, सीखने का, तब डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो हमारा सिलेक्शन रेशियो 100% है। बट डिपेंड ये करता है कि आपकी विल है या नहीं जाने की। तो मुझे पता है कि अगर आपका क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपकी विल तो है जाने की, आप जाना चाहते हो। तो आप अपने माइंड से निकाल के रखिए कि ये आपका सिलेक्शन जो है हम करवाएंगे।
आपका प्रिपरेशन ही इसलिए करवाया जाता है कि इस तरीके से वो होटल एचआर आपसे क्वेश्चन पुट करेगा, क्या आंसर आपको देना है, तो वो चीजें हमारे टीम आपको प्रिपेयर करवाए। जी। तो कमल, अभी जो है अपना टाइम हो चुका है वेबिनार का, तो एक बार जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो वेबिनार के बाद जिस भी सरिया मैडम से आपका बात हो रहा था उनसे आप कांटेक्ट कीजिएगा, वो सवाल आपको आपके सवालों का आंसर करेंगे। होप सो कि सारे सवाल जो है वो हमारी तरफ से क्वेरीज को आंसर किया जा चुका है। एंड आपको चीजें अगर समझ में आए तो थम्स अप का एक जो है जरूर सिंबल आप मेंशन कीजिएगा चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता लगे कि चीजें आपको समझ में आ गई हो पहले से। दूसरा, जैसे कमल ने बताया लिमिटेड सीट्स हैं, तो अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो अपना करवाइए, अपना सीट लॉक करवाइए, क्योंकि एक 10 बच्चों का ही बैच होता है, उसमें से 3 से 4 सीटें ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। तो जो पहले आएगा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा, अपना सीट लॉक करेगा, उसी को हम आगे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए रेडी करेंगे, इंटरव्यू के लिए बिठाएंगे। तो मिनिमम सीट्स है, लिमिटेड टाइम है, तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। चैट बॉक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया जा चुका है, या जितनी सर या मैडम से आपका बात हो रहा था उनसे आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा। और एक सिंपल जरूर मेंशन कर दीजिएगा थम्स अप या समथिंग, कुछ भी जो समझ में अगर आपको आ गया, आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई है, तो चैट बॉक्स में जरूर आप मेंशन कर दीजिएगा। एंड मैं तो यही आपसे सजेशन दूंगा कि लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। अपने काउंसलर से आप आफ्टर वेबिनार आप बात कीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास काफ़ी लिमिटेड सीट्स हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल आप अपना प्रोसेस जो है स्टार्ट कीजिए, ताकि एक अच्छी प्रॉपर्टी में एक अच्छी लोकेशन पर जो है हम आपको प्लेस कर सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।